जय श्री कृष्ण। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा। एकादशी के व्रत का पालन का अर्थ है भक्ति के कार्यों को आगे बढ़ाना, जैसे श्रवण, कीर्तन, मनन आदि। इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करके हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को हम पापमोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं, जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस एकादशी के पालन से व्रती को उसके पापों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मांड पुराण में यह वर्णन आता है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है व इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। उत्तर में श्री कृष्ण जी कहते हैं, सभी जीवों के कल्याण के लिए इस एकादशी की महिमा बता रहा हूँ। इसका पालन करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक व गुणवान बन जाता है। इसलिए इस एकादशी का श्रवण पठन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से मिलती है। प्राचीन समय में एक बहुत ही रमणीक वन था, जहाँ पर देवराज इंद्र भी विहार करने के लिए आया करते थे। इसी वन में ऋषि चमन के पुत्र ऋषि मेधावी शिव जी के ध्यान में मग्न थे। उसी समय कामदेव, जो कि शिव जी के विरोधी थे, उन्होंने ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मंजुघोषा को भेजा। मंजुघोषा ने अपने हाव भाव, नित्य ज्ञान इत्यादि के माध्यम से ऋषि मेधावी को अपने मोहपाश में बांध लिया। इस प्रकार मंजुघोषा और ऋषि मेधावी कई वर्षों तक एक साथ रमण करते रहे। कुछ समय जब बीत गया, तब मंजुघोषा ने ऋषि मेधावी से कहा कि मैं अब स्वर्ग को जाऊंगी। इस प्रकार का वचन जब ऋषि मेधावी ने सुना तो उनको जैसे स्वयं में चेतना आई और उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि इस अप्सरा के संग में मैंने अपनी सारी तपस्या को भंग कर दिया। और इसी ग्लानि के चलते उन्होंने मंजुघोषा को यह श्राप दिया कि तू जा, पिशाचिनी हो जा। और इस प्रकार वह अपने क्रोधाग्नि को शांत किए। जब मंजुघोषा ने ऋषि के श्राप को सुना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और बहुत ही दैन्य भाव से उनके चरणों में गिर पड़ी और विनती करने के लिए कि हे ऋषि, इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ऋषि मेधावी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक पालन करने के लिए कहा और इस प्रकार उसको निर्देश देकर वह स्वयं अपने पिता ऋषि च्यवन के आश्रम में चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपने पिता से सारी बात जाके बता दी। ऋषि चमन ने जब अपने पुत्र मेधावी की श्राप की बात सुनी तो उन्होंने उनसे कहा कि हे पुत्र, तुम स्वयं भी अब पाप के अधिकारी हो चुके हो मंजुघोषा को श्राप देकर, इसलिए तुम भी अपने अपराध से मुक्ति के लिए पापमोचनी एकादशी का यत्नपूर्वक पालन करो। इस प्रकार ऋषि मेधावी ने अपने पापों की मुक्ति के लिए पापमोचनी एकादशी का यत्नपूर्वक पालन कर अपने अपराधों से मुक्ति पाई व शिव जी के चरणों की सेवा में पुनः लग गए। और इधर मंजुघोषा ने भी विधि पूर्वक पापमोचनी एकादशी का पालन करते हुए अपने श्राप से मुक्ति पाई और स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस प्रकार इस कथा से यह हमें जानकारी मिलती है कि कोई भी इस व्रत का पालन करके अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। जय श्री कृष्ण।